आप सभी जिस युग में जी रहे हैं उस युग में कुछ दिनों की चर्चा विशेष आती है। साल के 12 महीनों में एक एक महीने में कुछ दिवस विशेष आते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप में याद किया जाता है। विश्व में पुस्तकों का महत्व क्या है? समूची दुनिया में पुस्तकें अपना क्या प्रभाव दिखाती हैं? पहली बात तो पुस्तक किसे कहा जाता है? जो सही दिशा देती हैं, सही रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं, अपने विचारों को और अपने जीवन को स्थिर करती हैं, उन्हें हम पुस्तक और साहित्य कह सकते हैं। बाकी साहित्य तो पुस्तकों के नाम पर कुछ भी लिख दिया जाए, वो सब चलता रहता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मूकमाटी में लिखा है, जो हित से सहित होता है वो सहित माना जाता है। हित अलग है और उससे सहित, जिसमें हित समाया हुआ है, जुड़ा हुआ है। सहित का अर्थ क्या? सहित यानी साथ। लेकिन अगर अलग अलग शब्द करके देखें, हित से युक्त को सहिता सहिता। जो हित से सहित हो वो सहित है, और सहित का भाव ही सार ही साहित्य माना गया। सहित का भाव, उसका सार साहित्य माना गया। अन्यथा गुरुजी लिखते हैं कि वह सब कुछ भाव शून्य शब्द झुंड है। भावों से शून्य शब्दों का झुंड है, जिसके पढ़ने से सन्मार्ग पर व्यक्ति बढ़े, जिसके पढ़ने से सही दिशा मिले, वो साहित्य। और उन्हीं पुस्तकों को विशेष महत्व देकर के विश्व समुदाय में विचारकों ने, प्रचारकों ने, साहित्यकारों ने, और जो ये दिवस सुनिश्चित करते हैं ऐसी संस्था ने विश्व पुस्तक दिवस सुनिश्चित किया। सुन करके पढ़ करके हमको भी खुशी हुई, क्योंकि पुस्तकों का अपने आप में बड़ा महत्व है। पुस्तकें हमारे ज्ञान और सोच को अच्छी तरह से आगे बढ़ाती हैं। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी मानी जाती है। बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, विचारक जब तक वह किसी अच्छी पुस्तक के 2-4 पेज न पढ़ लें, उनको शांति नहीं मिलती है। डिजिटल युग में, कंप्यूटर और मोबाइल के ज़माने में तो इन पुस्तकों का और भी महत्व बढ़ता है। आप मोबाइल पर मैसेज करते हो, मैसेज पहुंच जाता है, समाचार आपके पहुंच जाते। लेकिन समाचार पहुंचते हैं, समाचार के साथ छिपी हुई भाव भासना मोबाइल के शब्दों में पकड़ में नहीं आती। लेकिन जब आप एक पत्र लिखते थे और पत्र लिखने में
आपकी भाषा, आपकी परिभाषा, अक्षरों की बनावट और पत्र की साइज छोटी है, लिखने के भाव बहुत ज़्यादा हैं, तो अलट पलट करके और फिर अंत में थोड़ा लिखा बहुत जानना। और अब जब पत्र आपने डाला तो वो इंतज़ार करता है कि बहुत दिन हो गए, ये त्यौहार भी निकल गए, वो त्यौहार भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। तो पत्र लिखने में और पत्र प्राप्त करके पढ़ने में जो अनुभूति होती है वो मोबाइलों के ज़माने में नहीं होती। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद वतन की याद आई है, चिट्ठी आई है। ऐसे कितने गीत आप सबके मन को प्रभावित करते हैं। अब आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, ये है वो है। परीक्षा के समय बच्चे के माता पिता को बड़ा विकल्प हो रहा था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कैसे पास होगा, कैसे अच्छे नंबर लाएगा। तो उन्होंने डांटते डपटते हुए उससे कहा कि बेटा आजकल तुम कुछ पढ़ते नहीं हो, कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो उसने कहा रोज़ मैं पढ़ता हूँ। कौन सी बुक पढ़ते रहते हो? तैयारी तो कुछ दिख नहीं रही तुम्हारी, कौन सी बुक पढ़ते हो? तो कहने लगा फेसबुक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? फेसबुक पढ़ रहा हूँ। अब वो माता पिता क्या जाने कौन सी बुक है ये फेसबुक। उनने समझा ठीक है भैया फेसबुक पढ़ रहे हो। पुस्तकों का अपना महत्व है और इसलिए स्कूलों में, विद्यालयों में पुस्तकों से पठन पाठन कराया जाता है। अब जरा युग इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया से बढ़कर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जा रहा है, तो फिर इन साधनों से भी पढ़ाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस और उसकी कॉपीराइट, तो कॉपीराइट तो इसलिए होना चाहिए कि लेखक ने इतना परिश्रम करके अपने विचारों को मूर्त रूप दिया है, पुस्तकाकार बनाया है, उसकी अपनी कहानी है, उसका अपना निबंध है, उसका अपना लेख है, उसकी अपनी कविता है, उसका अपना पाठ है, जो कुछ भी है उसका उसी के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत उसमें है। दूसरा कोई बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के उनके लिखे गए सामग्री का उपयोग ना करे, इसके लिए कॉपीराइट की व्यवस्था होती है। और ये सब अच्छी चीज़ें हैं। पूछ करके, अनुमति लेकर के आप उनकी पूरी सामग्री का, छोटे से अंश का किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं, पर उनकी अनुमति होना जरूरी है। धर्म के क्षेत्र में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। धर्म के ग्रंथ सभी के कल्याणकारी होते हैं, तो कॉपीराइट की कोई ज़रूरत जैसी नहीं होती है। लेकिन जो लोग लेखन को ही अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं, लेखन से ही जिनकी आजीविका चलती है, ऐसे लोग उस पर निर्भर रहते हैं, तो वो अपनी सामग्री को सुरक्षित रखने के भाव से कॉपीराइट कराते हैं। एक अच्छी किताब अपने जीवन को कैसे बदल सकती है, इसका उदाहरण अपने गुरुजी आचार्य श्री को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा है? आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास पढ़ने के लिए गए, संघ में सम्मिलित हुए। उस समय देशभूषण जी महाराज जी वृद्धावस्था में थे, तो ज़्यादा पढ़ाने को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन ध्यान रखते थे, पढ़ने को कहा करते थे। विद्याधर जी के लिए
संघ में सम्मिलित होने पर जवाबदारी मिली कि आपको ये आसपास का परिसर कैंपस है जहाँ पर संघ रुका हुआ है, उसकी रोज साफ सफाई करना। क्या करना? साफ सफाई, स्वच्छता अभियान उस समय भी चलता रहा। और आचार्य प्रतिदिन बसतिका की सफाई करते थे, यहाँ का कचरा वहाँ निकाल करके फिर एक तरफ डालते थे। कैंपस साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पिछीधारी त्यागी वृत्ति रुके हुए हैं। और एक ब्रह्मचारी को अगर ये ड्यूटी मिल जाए तो क्या बात, वो तो सेवा मान करके करता। और आचार्य तो बड़े सेवा भावी थे। जब वह साफ सफाई करके कचरा ले जा करके किसी एक स्थान पर रख रहे थे, तो वहाँ पहले से कचरा पड़ा हुआ था। उसमें एक छोटी सी किताब आचार्य को देखने मिली। उस पुस्तक को आचार्य ने उठाया, ऐसा हाथ करके साफ किया, धूल लगी थी ये था। कुछ थोड़ी सी जर्जर जीर्ण थी वो पुस्तक, छोटी साइज की थी। फिर उसको पलट के देखा, हिंदी में प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे। आचार्य उस समय हिंदी सीखना चाह रहे थे, अच्छे तरीके से हिंदी सीखना थी उनको। हिंदी सिखाने वाला कोई खास मिल नहीं रहा था। उस पुस्तक में हिंदी के प्रश्नोत्तर अपने गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने प्रश्नोत्तर पढ़ करके याद करना शुरू कर दिया। तो याद करते करते उनको वो पुस्तिका रट गई। और उस पुस्तिका का नाम क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या नाम था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन विद्वान पंडित गोपाल दास जी बरैया की लिखी हुई वो किताब थी, जैन बंधु जानते हैं, उसका नाम जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अब वो पुस्तक किसी के द्वारा कचरे के ढेर में चली गई, और उसी कचरे के ढेर से निकाल करके गुरुजी ने उसके लिए अपने जीवन में ज्ञान वर्धन का कारण बना लिया। किसी ने लिखा है, रद्दी समझकर फेंका था जिसने किसी किताब को, रद्दी समझकर फेंका था किसी ने जिस किताब को, उसी किताब ने मुझको जीना सिखा दिया। उसी किताब ने मुझको जीना सिखा दिया। छोटी सी पुस्तिका से जो हिंदी की भाषा परिभाषा गुरुजी ने सीखी, हिंदी जगत में कितना बड़ा महाकाव्य मूक माटी साहित्यिक कृति गुरुवन ने प्रदान कर दी, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। तो ऐसी पुस्तकों का महत्व सभी के लिए है। ये पुस्तकें वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध पुरुष को लाठी सहारा बनती है, ऐसे ही अशांति के समय, परेशानी के समय, विचारों की अस्थिरता में ये पुस्तकें और इन पुस्तकों का ज्ञान उसके लिए स्थिर बनाता है और नई दिशा दे करके शांति का अनुभव कराता है। गुरुवर आचार्य श्री ने अनेक ग्रंथों को पढ़ा, बहुत साहित्य लिखा। देश दुनिया में भी सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं में वहाँ के संतों ने, वहाँ के लेखकों ने, विचारकों ने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों को सभी को पढ़ना चाहिए। भारत में भारतीय साहित्य भी बहुत अच्छे तरीके से, भारतीय साहित्य सभी भाषाओं में लिखा गया है। एक तिरुकुरल काव्य है, तिरुवल्लुवर ने लिखा है, और उसके लिए तमिल में, तमिल का वेद माना जाता है। तमिल का वेद, जैसे वेदों को महत्व, ऐसा तमिल का वेद माना जाता। उस तिरुकुरल काव्य में अरहंत भगवान की स्तुति है, सिद्धों का वर्णन है, और न्याय नीतियां ढेर सारी भरी हुई हैं। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ भी बहुत हैं, जैनेतर ग्रंथ भी बहुत हैं। जो ग्रंथ हमको मानवीयता का पाठ सिखाते हैं, जो ग्रंथ
हमें दयावान और अहिंसक बनाते हैं, जो हमारे को विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, वो सभी ग्रंथ और पुस्तकें हमारे द्वारा वंदनीय मानी गई हैं, सम्मानीय मानी गई हैं। इसलिए इन पुस्तकों को सम्मान देना चाहिए और खूब अच्छे तरीके से इन सभी पुस्तकों का आदर करके अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान देती हैं, सही मार्ग दिखाती हैं और हमारी सोच को विकसित करती हैं। एक अच्छी पुस्तक न केवल हमारा मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देती है। गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत सारा साहित्य लिखा, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, प्रवचन संग्रह भी बहुत हैं, काव्य संग्रह भी लिखे। उन कविताओं के संग्रह में एक कविता संग्रह डूबो मत लगाओ डुबकी है। क्या है? देखो, ये आपको दिख रहा है, डूबो मत लगाओ डुबकी। डूबो मत लगाओ डुबकी नहीं तो डूबो मत लगाओ डुबकी नहीं, डूबो मत लगाओ डुबकी। यानी हमारे को डूबना नहीं है, लेकिन पानी के अंदर जाकर के डुबकी लगाना है, उसका आनंद लेना है। ये कविता संग्रह है डूबो मत लगाओ डुबकी। लेकिन ये जो डूबो मत लगाओ डुबकी पुस्तिका गुरुवर के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तिका की विशेषता ये है कि बाकी आचार्य का पूरा साहित्य, आचार्य ने जिस राइटिंग में लिखा है वो कॉपियां वहीं रह गई, कंप्यूटर पर चले गए और कंप्यूटर के अक्षरों में लिपि में प्रिंट हुई हैं। सारी पुस्तकें कंप्यूटर से उस लिपि में प्रिंट हुई हैं और जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है गुरुजी ने कितना डूब डूब करके, कितना लीन हो करके, अक्षरों की बनावट तो देखो। गुरुवर लिख रहे हैं, आंखों में धूल, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल है, राग सहित सो प्रतिकूल है, राग रहित सो अनुकूल है, चुन चुन इनमें समुचित तू, मत चुन अनुचित भूल है। और सब शास्त्रों का सार यही, सब शास्त्रों का सार यही, समता बिन सब धूल है, समता बिन सब धूल है। सभी पठन पाठन करें, उन्हें आदर दें, उन्हें मित्र बना करके अपने साथ रखें और डूब मत लगाओ डुबकी का विशेष अध्ययन करें। यही शुभ भावना है।